ये बात कौन कर रहा है? पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर का कथित प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक। उसने ऐलानिया तौर पर सदन में कहा कि लाल किले के सामने जो हमला हुआ है वह पाकिस्तान ने कराया है, हमने कराया है। पूरी दुनिया जानती है कि मोदी चीन का नाम लेने में हकलाने लगते हैं, डरते हैं शी जिनपिंग से। डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बेइज्जती की, न केवल मोदी की बल्कि भारत की, लेकिन मोदी की जुबान तक नहीं खुली। तो अब क्या पाकिस्तान का नाम लेने में भी हकलाने लगे हैं मोदी? पाकिस्तान का एक पिद्दी नेता कहता है कि हमने भारत में घुसकर मारा है और प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हो रही है पाकिस्तान का नाम तक लेने में। कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। आखिरी अल्फाज पर गौर किया आपने? भारत का नाम लेकर, नरेंद्र मोदी का नाम लेकर, लाल किले का नाम लेकर, लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। अब सवाल है कि नरेंद्र मोदी की जुबान पाकिस्तान का नाम लेने में क्यों कांपी? इतने विभत्स हमले के बाद भी 4 दिन लग गए थे मोदी सरकार को यह कबूल करने में कि एक आतंकी हमला था और इसमें पाकिस्तान का हाथ है। यह तो कहने में भी प्रधानमंत्री की जुबान कांप रही है। आज तक हमले के अगले दिन मोदी एक राजा का बर्थडे मनाने विदेश भाग गए थे, याद है ना, भूटान। देख लीजिए 12 नवंबर को जारी कैबिनेट का प्रस्ताव, इसमें कहीं भी पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं है। उससे जिम्मेदार ठहराने की बात तो जाने दीजिए, जबकि चुनावी मंचों से तो बहुत गला फाड़ा करते थे हुजूर। कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। तो हौंक दीजिए ना मोदी जी, आपको रोका किसने है? और हौंकेंगे तो तब जब हिम्मत जुटाकर नाम लेकर कहेंगे, हौंकना किसको है? 10 दिन से ज्यादा हो गए, देश की जनता इंतजार कर रही है कि हमारा 56 इंची प्रतापी प्रधान कभी तो बोलेगा यह गंदा काम पाकिस्तान ने किया है और हम उसे इसकी सजा देकर रहेंगे। और यह काम दहशतगर्दों ने किया कहां, जहां मोदी 11 साल से हर 15 अगस्त को झंडा लहरा रहे, ठीक उसके सामने। मोदी जब भी झंडा लहराएंगे उन्हें पाकिस्तान के आतंक के घाव और उसकी छाप लाल किले के सामने नजर आएगी। मीडिया में खबरें उछाली गई कि यह काम जैश ए मोहम्मद ने किया है, लेकिन अब तो पाकिस्तान के सूबे की सरकार के प्रधान ने कह दिया कि यह काम हमने किया है, ताल ठोक कर। लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। अब सवाल है कि मोदी पाकिस्तान का नाम लेने में इस कदर कांप क्यों रहे हैं? हम बताते हैं क्यों कांप रहे हैं। याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप का दावा, उसने कम से कम 52 बार कहा कि भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को डांट लगाकर, फटकार लगाकर उसने रातों रात ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया था। डांट लगाकर भी नहीं, व्यापार रोकने के नाम पर धमकाकर। पाकिस्तान तो पिट्ठू है अमेरिका का। मोदी ने कैसे ट्रंप की धमकी के आगे घुटने टेक दिए? क्योंकि यह तो सच है कि ऑपरेशन सिंदूर धप से रुक गया था और इसकी खबर भी सबसे पहले ट्रंप ने दी थी। बहुत भद्द पिटी थी सरकार की, बहुत तरह के सवाल उठे थे इसको लेकर कि अगर युद्ध छेड़ दिया था तो इसे तार्किक अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया। याद कीजिए तब झेपे अकबकाए सकबकाए मोदी ने क्या कहा था? कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, यह जारी है, आतंक की अगली घटना तक इसे बस स्थगित किया गया। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। तो चालू कर दीजिए ना मोदी जी, ये तो आपकी जुबान थी ना कि अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की फिर से तो घर में घुसकर मारेंगे। घुस जाइए। वो तो पाकिस्तान कह रहा है कि हम भारत के घर में घुस गए। राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा तक ने इस लाइन पर खूब पतंगे उड़ाई थी, कुछ याद दिलाएं। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। हाँ तो अब क्या चाहिए? पाकिस्तान तो बोल रहा है कि हमने मोदी की नाक के नीचे लाल किले के सामने भारत की छाती पर आतंक का झंडा गाड़कर दिखा दिया है, जो करना हो कर लो। बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्डर ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे।
एक भारतीय के तौर पर किसी का भी खून खौल जाएगा यह सुनकर, लेकिन रैलियों में, चुनावी मंचों पर, डपोर शंख सभाओं में नरेंद्र मोदी का खौलता हुआ खून पानी हो गया है। जरा सुनिए किस तरह असेंबली में ऐलान कर रहा है चौधरी अनवारुल हक कि हमने भारत में घुसकर हमला किया और मोदी की हिम्मत नहीं है पाकिस्तान का नाम लेने की, पलटवार करने की तो जाने ही दी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक हथियारों की गिनती पूरी नहीं हुई। और इस तरफ क्या है? खाली जुमला, खाली जुमला, खाली जुमला। अगर पाकिस्तान से बात होगी, अगर मगर से काम चलने वाला नहीं है, साफ साफ कार्रवाई की जरूरत है। और आप हैं कि पाकिस्तान का नाम तक लेने को तैयार नहीं है नरेंद्र मोदी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का सबसे बड़ा नेता तो कह रहा है कि हमने मोदी के घर में घुसकर मारा, लाल किले पर हमला हमने कराया और आगे भी घर में घुसकर मारेंगे। अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक हथियारों की गिनती पूरी नहीं हुई। पाकिस्तान का खुला ऐलान है, लाल किले पर हमला हमने कराया, और मोदी की जुबान पाकिस्तान का नाम लेने में भी कांप रही है। ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है ना मोदी जी? आपने देश को यही बताया था ना कि हमने ट्रंप के डर से ऑपरेशन रोका नहीं है, यह जारी है, और जैसे ही पाकिस्तान फिर से आंख दिखाएगा, दाएं दाएं दागना शुरू कर देंगे। तो एक ऑर्डर ही तो देना है। याद कीजिए, हमारे आर्मी चीफ ने साफ साफ कहा था कि हम पाकिस्तान को धूल में मिलाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो मोदी ने सेना के हाथ क्यों बांध रखे हैं? खोल दीजिए ना मोदी जी, निकाल दीजिए ट्रंप का डर अपने दिल से। पाकिस्तान पर हमला बोलने में 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ है। दिखा दीजिए कि मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। डायलॉगबाजी नहीं मोदी जी, डायलॉगबाजी का टाइम चला गया। हम जानते हैं चुटकुला सुनाने में आपका कोई जवाब नहीं है। मन कहीं भी हो, हौंक दिया जाएगा। दुश्मन कहीं भी हो नहीं मोदी जी, दुश्मन तो बता रहा है कि हम यहां हैं, अपना नाम बता रहा है, पता बता रहा है, लोकेशन भेज रहा है, और यहां तक कि अपने इरादे बता रहा है। लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। कुछ कीजिए मोदी जी, कुछ कीजिए। आप कुछ करते क्यों नहीं? भारत के लोग इंतजार कर रहे हैं। मत डरिए। किस किस से डरेंगे? जिस शी जिनपिंग को साबरमती के किनारे झूला झुलाया था, उस जिनपिंग से डरते हैं। जिस डोनाल्ड माई फ्रेंड के लिए वोट मांगा, उस ट्रंप से डरते हैं। सुनते हैं सामने से बेइज्जती ना कर दे, इसके चक्कर में टकराने वाले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ही जाना छोड़ दिया डर के मारे। और अब देख रहे हैं कि दिल्ली के दिल पर हमला हुआ, 10 दिन से ज्यादा हो गए, और आपकी जुबान पाकिस्तान का नाम लेने में थरथरा रही है। पिछले 70 साल का, 80 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए। जब भी भारत पे आतंकवादी हमला होता है तो मीडिया और सरकार सबसे पहले पाकिस्तान का नाम लेते हैं। हमेशा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके पहले पहलगाम में हमला हुआ, पहलगाम में लोग मारे गए, और तुरंत अभी वो हमला खत्म भी नहीं हुआ था, खबर भी नहीं आई थी कि पाकिस्तान का नाम लग गया, पाकिस्तान ने ये हमला करवाया है, पाकिस्तान इसके पीछे है, जैश इसके पीछे है। ये सारी बातें हो गई और इसी बिना पर ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जिसमें पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के मामले में सारा कुछ अलग चल रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में सरकार ने अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। कार्रवाइयां सारी चल रही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की पूरी तैयारी हो गई है, उसका एक्रेडिशन खत्म कर दिया गया है, उसके जो मालिक हैं, उसके संस्थापक हैं, उनका इंदौर में जो घर है उसको गिराया जा रहा है। संस्थापक के भाई को किसी 20 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है। सब कुछ हो रहा है, ईडी का छापा पड़ गया है, ये हो रहा है, ये गिरफ्तारी, वो गिरफ्तारी, सब कुछ चल रहा है। नहीं अगर कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा रहा है। अभी तक सरकारी एजेंसियां तो छोड़ दीजिए, गोदी मीडिया भी पाकिस्तान का नाम नहीं ले रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, यह बड़ा आश्चर्यजनक है। लेकिन यहीं पर अगर आप देखिए कि पाकिस्तान अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। पाकिस्तान में एक आतंकवादी ब्लास्ट हुआ, उसमें कुछ लोग मारे गए, उसने तुरंत हिंदुस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया, और अब वहां की संसद से खबर आई है, और खबर क्या, वीडियो आई है, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसके जो नेता होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कहा जाता है। दुनिया को पाकिस्तान दिखाता है कि हमने देखिए कैसे पीओके को बिल्कुल आजाद छोड़ा हुआ है। हकीकत यह है कि पीओके के ऊपर पूरी तरह से पाकिस्तान का कब्जा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट जिसको चाहती है वही वहां प्रधानमंत्री बनता है, और जिसे नहीं चाहती है वो जेल के अंदर होता है। अभी वहां पर छात्रों ने बड़ा आंदोलन भी किया था, उसका जिस तरह से दमन हुआ वो सब आप जानते हैं।
तो वहां के सो कॉल्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं चौधरी अनवारुल हक। चौधरी अनवारुल हक ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको वो आजाद कश्मीर कहता है और मैं आजाद कश्मीर कहता हूं, वहां पर वहां की संसद के अंदर, वहां की विधानसभा के अंदर एक भाषण दिया। तो पीओके का एक्स प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट लीडर, अपनी विधानसभा में खड़ा होकर ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि पाकिस्तान के पाले हुए लोगों ने, पाकिस्तान के भेजे हुए लोगों ने कश्मीर से लेकर लाल किले तक हमला किया और भारत सरकार पाकिस्तान का नाम लेने से बच रही है, डर रही है, क्या है पता नहीं। बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, करूंगा आगे मैं बात, लेकिन पाकिस्तान का नाम एक बार भी भारत सरकार नहीं ले रही है। क्यों नहीं ले रही है? और इन सब के बीच हुआ यह है कि पता नहीं 51वीं बार की 52वीं बार की 55वीं बार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस वहां पे गए हुए थे, एमबीएस गए हुए हैं इस समय अमेरिका में, $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट वहां पर करेंगे। उनके पास बाकी सब जगह पैसा लुटाने के लिए है, फलस्तीन को देने के लिए फिलहाल नहीं है, खैर छोड़ दीजिए वो सब बात। वहां पर ट्रंप ने एक बार फिर से कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग मैंने रुकवाई, धमकी देकर। इस पर भी खामोशी है, इस पर भी चुप्पी है। और इस बार जब हमला हुआ तो यह नहीं कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का हाथ है। कारण क्या है? कारण 2-3 है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहला कारण तो यह है कि इलेक्शन का टाइम था, बिहार में इलेक्शन आने वाला था और ऑपरेशन सिंदूर से बहुत ज्यादा उम्मीद की गई थी कि जनता बिल्कुल हमारे साथ खड़ी हो जाएगी। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लगातार कहा गया कि वो अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। इसके साथ ही कहा गया कि अगर एक्ट ऑफ टेरर कोई भी होगा तो उसको वार माना जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू हो जाएगी। अब आप देखिए, दिल्ली में विस्फोट होता है, पहले तो कई दिन तक उसको एक्ट ऑफ टेरर या आतंकवादी कार्रवाई कहा ही नहीं गया। कई दिनों तक यह कहा गया कि वो अनजाने में विस्फोट हो गया था, फला हो गया था, ढिमका हो गया था। बाद में कहा गया कि नहीं, वो आतंकी हमला था, तो एक्ट ऑफ टेरर तो हो गया। अब अगर एक्ट ऑफ टेरर के साथ आप ये कह देते हैं कि पाकिस्तान इसमें शामिल है, इसका मतलब क्या है कि आपने जो पहले कहा था कि अगर एक्ट ऑफ टेरर कोई होगा तो उसको जंग माना जाएगा, उसके हिसाब से आपको जंग में जाना पड़ेगा। अब जंग में जाने से क्या दिक्कत है? क्योंकि जंग को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी बड़े ऊंची ऊंची आवाजों में बात करती रही है। 70 साल में कांग्रेस ने यह नहीं किया, मुल्क को कमजोर कर दिया और हमने घर में घुस के मारा और फला और ढिमका। कभी मोदी जी एकदम ओवरऑल जो होता है एयरफोर्स का वो पहन के आ जाते हैं, कभी आर्मी के ड्रेस में आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि वही हमारी आर्मी को लीड करेंगे। तो जंग को लेकर बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग जंग से क्यों बच रहे हैं? जंग से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि ट्रंप का डंडा सर पे है। जिस ट्रंप ने पिछली बार धमकी देकर जंग रुकवा दी, वो आज भी उसी मूड में है। टैरिफ अभी तक आपके ऊपर से हटा नहीं है। टैरिफ के चलते आपके जो एक्सपोर्ट हैं वो गड्ढे में जा रहे हैं, इंपोर्ट और बढ़ता जा रहा है, व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आपकी हिम्मत नहीं है कि आप ट्रंप की हुक्म उदूली कर सकें। मुझे तो कम से कम यही समझ में आता है। वरना पाकिस्तान के नाम पर दिन रात शोर मचाने वाले, हिंदुस्तानी मुसलमानों को पाकिस्तानी कहने वाले इतने बड़े हमले के बाद खामोश क्या हैं? इसकी और क्या वजह हो सकती है? मुझे तो नहीं सूझ रहा, आपको सूझे तो बताइएगा। एक और वजह समझ में यह आती है कि अभी हाल फिलहाल कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन में अच्छा खासा टाइम है, तो फिर इस समय जंग करके क्या मिलने वाला है? और इन सबके बीच हमारी आर्मी के जो चीफ हैं, उनके जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, वो बयानात अपने आप में थोड़ा सा हैरान करने वाले हैं। इसके पहले भी हमारे बहुत सारे आर्मी चीफ रहे हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी जंगें भी लड़ी हैं, जीती भी हैं, तमाम डेकोरेशन पाया है, सब कुछ हुआ है। लेकिन इसके पहले इस तरह का बयान देने का काम नेता जरूर किया करते थे, हमारे आर्मी के चीफ नहीं किया करते थे। चाणक्य इंस्टीट्यूट, चाणक्य डिफेंस डायलॉग में जनरल उपेंद्र द्विवेदी भाषण दे रहे थे और भाषण देते समय उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो ट्रेलर था जो 80-82 घंटों में खत्म हो गया। तो आपका असेसमेंट क्या है? इसके जो रिजल्ट्स रहे उसका आकलन क्या है? और सिंदूर 1.0 अगर मैं कहूं 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। अब आप ये बताइए कि किसने आपसे कहा था कि ट्रेलर दिखाइए, सिनेमा मत दिखाइए?
देश की जनता तो सिनेमा देखने के लिए तैयार बैठी हुई थी। विपक्ष पूरा आपके साथ था। जितनी सर्वदलीय बैठकें हुई सब में खड़गे भी शामिल हुए, राहुल गांधी भी शामिल हुए, प्रधानमंत्री महोदय नहीं शामिल हुए, वो दूसरे कामों में लगे होंगे। लेकिन विपक्ष तो पूरा का पूरा शामिल हुआ। विपक्ष ने बयान दिया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे साउथ की पार्टियां हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की पार्टियां हो, कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जिसने यह कहा हो कि हम जंग के खिलाफ हैं। सभी आपके साथ थे। सभी ने कहा कि जंग जैसे हालात हैं तो हम अपनी सरकार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। सवाल जो पूछने हैं वो बाद में पूछ लेंगे। इतने सब के बाद आपने ट्रेलर दिखाकर फिल्म क्यों नहीं दिखाई? क्या ऐसी वजह थी कि जब आप कहते हैं कि हम बिल्कुल हावी हो रहे थे, उस समय जंग को अचानक रोक दिया गया? ये सारे सवाल पॉलिटिकल सवाल हैं बेसिकली, क्योंकि हिंदुस्तान में जो आर्मी है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर में काम करती है, और पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर में काम करती है तो जंग तभी रुकेगी जब मोदी जी चाहेंगे। जब मोदी के यहां से आदेश जाएगा कि जंग रोक दो तो जंग रुक जाएगी। जब वहां से आदेश आएगा कि जंग शुरू करनी है तो जंग शुरू हो जाएगी। तो सीधा सा मामला है कि यह एक पॉलिटिकल डिसीजन था, यह मोदी जी का डिसीजन था, जिसकी वजह से यह सारा कुछ हुआ कि आपने ट्रेलर दिखाई लेकिन फिल्म दिखाने से रह गए। अब आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप कहते हैं पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद भारत के लिए चिंता की बात है। जाहिर तौर पर कहीं से भी प्रायोजित आतंकवाद होगा तो चिंता की बात होगी। सवाल यह है कि इसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान का एक मिनिस्टर साफ साफ कह रहा है, एक्स प्राइम मिनिस्टर वहां के पीओके का साफ साफ कह रहा है कि पाकिस्तान ने यह हमला करवाया है। पाकिस्तान के शाहीन कह रहा है, और आप उस पर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। पूरी सरकार उस पर खामोश बैठी हुई है। पाकिस्तान जिम्मेदारी ले रहा है और आप पाकिस्तान का नाम लेने से बच रहे हैं। आप मजबूत प्रधानमंत्री हैं या कमजोर, यह तो जनता तय कर लेगी। हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ मौका मिलते ही बयान आ जाते हैं, मौका मिलते ही कार्रवाई हो जाती है। आप देखिए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी मान लीजिए एक बार को शामिल है। अल-फलाह पूरी यूनिवर्सिटी तो शामिल नहीं हो सकती, एजा यूनिवर्सिटी तो शामिल नहीं हो सकती। जो लोग दोषी हैं उनको उठाकर बाहर कीजिए पूरी यूनिवर्सिटी, लेकिन आप बंद करा रहे हैं क्योंकि वहां मुसलमानों को शिक्षा मिलती है, मुसलमानों को सस्ते में इलाज मिलता है। क्या वहां इलाज कराने वाला हर आदमी आतंकवादी है या हर डॉक्टर आतंकवादी है? भाई, जो आतंकवादी हैं उनको आप गिरफ्तार कीजिए। कल को एम्स में कोई ऐसा मिल जाएगा तो एम्स तो नहीं बंद हो जाएगा। कल को अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई प्रोफेसर मिल जाएगा, और पहले भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया था, गिलानी साहब को गिरफ्तार किया गया था, तो यूनिवर्सिटी तो नहीं बंद करा दी गई थी, लेकिन यहां यूनिवर्सिटी ही बंद कराई जा रही है। घर अवैध हो गया। कल तक घर वैध था, लेकिन अब सिद्दीकी का घर जो इंदौर में है वो अवैध हो गया, अचानक इलीगल हो गया। अब उस पर बुलडोजर चलेगा। उसके भाई के ऊपर कोई 20 साल पुराना केस है दंगों से जुड़ा हुआ, उसमें कार्रवाई होगी। 20 साल तक कार्रवाई नहीं सूझी, अब कार्रवाई होगी। तो जहां हिंदुस्तानी मुसलमान का मामला है या हिंदुस्तानी का मामला है या विपक्षी नेता का मामला है, वहां तो आप खटाखट एक्टिव हो जाते हो। यहां पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल लीडर विधानसभा के अंदर खड़ा होकर कहता है कि हमने हमला करवाया, हमारे लोगों ने दिल्ली का ब्लास्ट किया, और आप खामोश बैठे हो। यह मजबूती की निशानी है कि कमजोरी की निशानी है? यह सवाल मैं दोबारा तिबारा 4 बार पूछना चाहूंगा इस सरकार से। सवाल इसका नहीं है कि पाकिस्तान का उसके पीछे हाथ था कि नहीं। अब तो वहां नया कानून पास हो गया, जिसके बाद वहां का जो आर्मी का चीफ है आसिम मुनीर, वो जिंदगी भर चीफ रहेगा। हो सकता है बहुत जल्द आपको दिखाई दे कि वो राष्ट्रपति की कुर्सी पर भी बैठा हुआ है। उसने भी नहीं कहा एक बार कि अनवारुल हक बेकार की बात कर रहा है। दिल्ली किले पर जो हमला हुआ है, लाल किले पर जो हमला हुआ है, उसमें कहीं से पाकिस्तान का हाथ नहीं है, यह बात उसने भी नहीं कही। यानी पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट खामोश बैठा हुआ है अनवारुल हक के बयान पे। लेकिन आप उस बयान को लेकर ना तो इंटरनेशनल फोरम पर जा रहे हैं, ना कोई बयान दे रहे हैं, खामोश बैठे हुए हैं। जांच के नाम पर चीजें चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। पहले भी हमने देखा है कि 20-20, 25-25 साल जेल में रहने के बाद लोग आजाद हो गए, लोग रिहा हो गए क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। हो सकता है 10 साल 15 साल बाद इस मामले में भी हम यही देखें, लेकिन असली सवाल यह है कि विस्फोट तो हुआ है। असली सवाल यह है कि जिन मामलों में 20-20, 25-25 साल लोग जेल में रहे, वो मामले तो थे। जैसा कि दोस्तों आपने देख ही लिया किस तरह भारतीय मीडिया चीख कर कह रहा है कि जब पाकिस्तान इस दफ़ा उसमें दिल्ली में हमला हुआ तो
पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया मोदी ने। और दूसरी तरफ आपने देखा हो चौधरी अनवारुल हक ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा अगर इस दफ़ा जब भी भारत वो करेगा, जैसे कि उन्होंने पहले भी इल्ज़ाम लगाया था पाकिस्तान के ऊपर, तो वो घुसकर मारेंगे, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ मोदी को पता है, जब पहले भी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने यह हमला किया है, फिर जवाबी उन्होंने कार्रवाई की। उसके बाद जो पाकिस्तान ने फिर किया ना, वो सारी दुनिया ने देखा है, वो भूलने वाला नहीं है। अब उनको पता अगर अब दोबारा इस तरह की हरकत करते हैं तो फिर जो पाकिस्तान करेगा वो कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।